हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर नगमा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट भी हूं। 2009 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और आज इस चीज़ को 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर होने की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, सक्सेसफुली हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप प्लीज इस वीडियो को विदाउट स्किप करे देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो आज तक आपको किसी ने चीजें नहीं बताई होंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 16 साल हो गए हैं। तो मैं उस तरीके से मैंने अपने 16 साल 16 ईयर्स किस तरीके से अपना ध्यान रखा है और वो किडनी मेरी बॉडी में आज अच्छे से वर्क कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरीके से, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ में इन 16 ईयर्स में, वहाँ यहाँ पर इस चैनल पे आपको वो सब शेयर करूंगी। लेकिन आपको वीडियो अच्छे से सुनना है, ध्यान से, सिर्फ भगा भगा के नहीं देखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे सेव कर लो, बाद में देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बाकी वीडियो भी मैं आपके सामने लाती रहूंगी। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे वीडियो की, जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ऐसी किन बातों का ध्यान रखा कि मेरी किडनी नहीं रिजेक्ट हुई और आज तक अच्छे से चल रही है। देखिए, मेरे सामने बहुत सारे लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं पर्सनली कई लोगों को जानती थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ तो ऐसे लोग थे जिनका 1 साल में, 1.5 साल में रिजेक्शन हो गया और उनको दोबारा से ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ा। तो ये बहुत ही दुखद बात है। ऐसी क्या वो चीजें होती हैं कि आप ट्रांसप्लांट तो करा लेते हो, लेकिन वो उस समय सक्सेसफुल होता है, लेकिन बाद में किडनी आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पेशेंट होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ। मेरी फैमिली भी डॉक्टर्स की फैमिली है, तो उन लोग को थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज थी। जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला हमने उनको सुना, लेकिन हमने किया उससे ज्यादा। मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला मैंने उससे ज्यादा ही किया, उससे ज्यादा परहेज किया, उससे ज्यादा अपना ध्यान रखा। ये एक रीजन है कि मेरी किडनी आज एक अच्छे से वर्क कर रही है। तो पहला पॉइंट है इसमें दवाइयाँ। आप सभी को पता होगा ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ दवाइयां दी गई होंगी जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, आपके स्टेरॉइड्स होते हैं, आपको वो दवाइयां दी जाती हैं। आपको डॉक्टर ने जरूर कहा होगा कि इनको टाइम पर लीजिएगा। आप में से कितने लोग हो इस बात को सीरियस लेते हो? 7 to 7 बोला है, तो आप में से कितने लोग हो जो इस टाइम को फॉलो करते हो, इस टाइमलाइन को फॉलो करते हो? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 7 के साथ लेनी है। आप 8 बजे कर सकते हो, 9 बजे कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये, अगर आपने 9 बजे दवाई ली है तो रात के शार्प 9 बजे दवाई लीजिए। इस तरीके से अगर आप उस दवाई को लेते हो तो आप एक तो ये समझ लो कि अगर आपने दवाइयां टाइम पे ले ली तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ज्यादातर लोगों का ट्रांसप्लांट इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो दवाइयां अपनी टाइम पे नहीं लेते, मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते। दूसरा पॉइंट है आपकी डाइट। डाइट में आपको प्रोटीन्स नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो आके मेरे वीडियो के नीचे लिख के जाते हैं कि अगर हम प्रोटीन्स नहीं लेंगे, प्रोटीन इज सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। मुझे भी पता है, अगर आपका वेट 60 kg तो एटलीस्ट आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, मतलब पर केजी पर ग्राम। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी चीजें चेंज होती है? मेरी किडनी अच्छे से वर्क करे, मैंने तो 60 ग्राम फॉलो नहीं किया। उस समय मेरा वेट 65 था, लेकिन मैं हार्डली प्रोटीन जो थी 35-40 तक ही ले पाती थी, क्योंकि जो दाल, राइस, रोटी से मुझे प्रोटीन मिलता था उतना ही प्रोटीन मेरी बॉडी में जाता था। थैंक्स टू माई मदर कि मेरी मदर ने इतना प्रिकॉशन लिया मेरे ट्रांसप्लांट के 1 ईयर तक। उन्होंने स्ट्रिक्टली मेरा डाइट चार्ट फॉलो किया है। अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखते हो, लाइक जैसा आपको हॉस्पिटल में खाना मिलता है, दाल, थोड़ा सा राइस, 2 चपाती, अगर आप जेंट्स हो तो 4 चपाती, एंड उसके साथ ढेर सारा सैलेड। सैलेड में एक चीज ध्यान रखिए कि आप हर चीज नहीं ले सकते। आपको डॉक्टर ने शायद ये समझाया, नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। और डॉक्टर तब बताएंगे जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। आप उनको बताओगे हमने ये खाया, फिर वो बताएंगे अरे आपको ये नहीं खाना चाहिए था। लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले तो वो बोलेंगे आप सब कुछ खा लीजिए क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट हो गया, भी खाइए। ऐसा नहीं होता है। आप कच्ची चीजें नहीं ले सकते, कच्चे सलाद नहीं खा सकते। अगर सलाद आपको लेना है तो आप खीरा ले सकते हो, जो भी हम पील करके खा रहे हैं, लाइक गाजर ले सकते हो और अच्छी थोड़ा सा स्टीम दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बीट रूट ले सकते हो, वो भी एक। किसी भी चीज को एक्सेस में नहीं लेना है। आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम कर्ड इज इनफ। आप 50 ग्राम कर्ड ले सकते हो। डाइट को बहुत संतुलन में करके चलना। अगर आप कहोगे तो इस पे मैं एक डाइट चार्ट आप लोग को बना के दूंगी जो मैं खाती थी। नाश्ते में आप पोहा ले सकते हो, इस तरीके की लाइट चीजें ले सकते हो। आप सोचो आपकी दवाइयां चल रही हो और आप चिकन खाओ, आप ये सब खाओ,
देखिए, तो आपकी किडनी पे लोड पड़ने वाला है जो कि कोई आपको नहीं बताएगा, चाहे कितनी भी ट्रांसप्लांट किडनी है। ये किडनी बाहर की है। मेरे तो पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने दी थी ये किडनी, लेकिन आपको जिसने भी किडनी दी है ये किडनी बाहर की है, ये ऑर्गन बाहर का है। तो एक तो वैसे ही बाहर का है, ऊपर से हम इसको लोड दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ने के चांसेस होते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 ईयर मेरा क्रिएटिनिन 1.1 इतना मेंटेन था, लेकिन आफ्टर दैट कई बार मुझे इन्फेक्शन हुआ, यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, मुझे यूटीआई इन्फेक्शन बहुत इजीली हुआ, जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन आज 1.6 1.8 की रेंज में चलता है। बट डॉक्टर्स भी बोलते हैं और अदरवाइज भी ट्रांसप्लांट के बाद 1.6 1.8 जो क्रिएटिनिन है इसे नॉर्मल ही माना जाता है। ये आपकी किडनी को बहुत अच्छे से वर्किंग कंडीशन में ही रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन हाई होता है 1-2 साल बाद तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो रही डाइट की बात। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फ्रिज में रखी हुई चीजें मत खाइएगा। रात का रखा हुआ खाना आपको नहीं खाना है। एटलीस्ट 1 ईयर रात का रखा हुआ खाना आप नहीं खाएंगे। अंडा हो गया या कोई भी चीज जो आपके लिए दी जा रही है, आपके लिए बनाई जा रही हो, उसको बहुत अच्छे से वॉश करके आपको खाना है। पानी है, 1 साल तक पानी आपको बहुत ज्यादा पीना, अच्छे से पानी पीना है 3-4 लीटर, क्योंकि किडनी नई है, उसको वर्क कराना है हमें जब किसी की किडनी लगती है तो वो नॉन वर्किंग किडनी लगती है। वर्किंग कंडीशन वाली किडनी कभी नहीं लगाते डॉक्टर हमेशा दूसरी किडनी लगाते हैं, जो हमारी बॉडी में किडनी जो होती है, एक्स्ट्रा किडनी को रेसिपिएंट के लगाया जाता है। तो उस किडनी को वर्क कराने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना होता है। तो 1 ईयर तक आपको 3 से 4-5 लीटर तक भी पानी आप पी सकते हो। उसके बाद आपको जितनी प्यास लगे उतना पी सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट है आपका ट्रांसप्लांट किस वजह से हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या था। क्या बीपी था या शुगर था? अगर इन दोनों में से कोई भी एक रीजन रहा है तो आपको शुगर कंट्रोल रखना होगा। अगर बीपी रहा है तो बीपी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इन्हीं वजह से आपका ट्रांसप्लांट हुआ था और दोबारा भी इन्हीं वजह से होने के ज्यादा चांसेस है। मेरा क्रोनिक हिस्ट्री थी बीपी का, लेकिन मैंने बीपी को काफी अच्छे से कंट्रोल किया। काफी टाइम तक मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल था, क्योंकि मेरा वेट कंट्रोल था। जैसे ही मैंने वेट इंक्रीज किया, वेट गेन किया, उसके साथ साथ मेरा बीपी भी बढ़ गया और मुझे बीपी की दवाइयां दोबारा से चालू करनी पड़ गई। मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, अगर आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है आपको बीपी की दवाई बिल्कुल ना लेनी पड़े, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 6-7 साल बीपी की दवाई बिल्कुल नहीं खाई है, जबकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। और मेरा ट्रांसप्लांट होने का जो रीजन था मेजरली वो बीपी था। तो आप इन चीजों को बहुत ध्यान रखिए कि अगर आपका हाई बीपी है तो या तो आप मेडिसिन टाइम पे लीजिए। दूसरा, अगर आप डाइट को, सॉल्ट को कम करते हैं, ऑयल को कम करते हैं, तो आपका बीपी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और मेडिसिन से आपका पीछा छूट जाएगा। चौथा पॉइंट है, आपको आपका जब ट्रांसप्लांट हुआ है मास्क लगा के रखना है। अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। हो सके तो अपने रूम को सैनिटाइज करके रखें। सैनिटाइज करने का मतलब ये है कि आप एक सैनिटाइजर ले आइए, पूरे कमरे में छिड़किए, आपके शीशे वगैरह पे, आपके बेड के आसपास की जगहों पे जहां पे डस्ट आ जाती है, और इन जगहों को सैनिटाइज करके रखिए। आप अपने रूम में फिनाइल का पोछा डेली लगवाइए। मैं ये ऐसी चीजें बता रही हूँ जो मेरी मदर ने की ताकि मैं ठीक रहूं। अगर आप रूम को सैनिटाइज करते हैं और हाथों को अपना वॉश करके खाना खाते हैं तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस 1% भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखिए, जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो एवरी 15 या वीक में आपको डॉक्टर एक बार बुला सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली ब्लड टेस्ट होते हैं क्रिएटिनिन को चेक करने के लिए। किडनी तुरंत लगी होती है। उसके बाद आप पर मंथ जा सकते हो। आफ्टर 6 मंथ, एवरी मंथ में एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए, ब्लड टेस्ट कराइए। बिगनिंग में मैंने भी बहुत बार टेस्ट कराती थी। एवरी मंथ मेरे टेस्ट होते थे, 2 साल तक ये चला। उसके बाद जाके टेस्ट कम हुए। अब मैं 6 मंथ में एक बार कराती हूँ। अब तो बहुत समय हो गया है क्योंकि, तो अब इतना जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उन लोगों को मैं स्पेशली बोल रही हूं कि वो अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर कराएं। डॉक्टर की किसी बात को इग्नोर ना करें, लेकिन डाइट में जरूर थोड़ा सा आपको अपना खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर चाहे कितना भी कहें सब कुछ खाइए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सब कुछ मत खाइएगा। आप अपना परहेज करके चलिएगा। बाकी आपको डॉक्टर से मिलते रहना है 1 साल तक। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बिना मास्क के मत जाइएगा। मास्क लगाकर ही भीड़ वाली जगहों पे जाइएगा। मास्क नहीं है तो एक हैंकी बांध के जाइए, लेकिन आपको भीड़ वाली जगहों पे पहले तो कोशिश कीजिए ना जाए। कितना भी जरूरी हो आप ना जाए। लेकिन जैसे कि मेरे डॉक्टर दिल्ली में थे, उस टाइम मैं अपने होम टाउन में रहती थी तो मुझे जाना पड़ता था। बाय ट्रेन जाती थी मैं, फ्लाइट नहीं है वहाँ के लिए। तो फिर जब मैं जाती थी तो वहाँ पे आपको पता है ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, तो मैं हैंकी बांध कर या फिर अंदर एक मास्क लगा के ऊपर से हैंकी डबल मास्क यूज करती थी। सिर्फ एक मास्क यूज नहीं करती थी।
तो आप भी ऐसा कर सकते हो, मास्क लगा के ऊपर से हैंकी बांधो ताकि कोई भी इन्फेक्शन जाने का 0.1% भी चांस मत छोड़िए, क्योंकि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है किडनी कितनी मुश्किल से आप लोगों को मिलती है। एक तो पहले ही किडनी नहीं मिलती, गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स लगा रखे हैं किडनी के लिए, और अगर मिलती भी है तो कई बार रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको मिली है तो प्लीज़ उसकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए आप, ताकि आपकी किडनी अच्छे से वर्क करे। तो इतना ध्यान आपको देना है। अब मैं यहाँ पे आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। अगर बाई चांस आपको फीवर आता है, बहुत तेज़ फीवर आता है, शिवरिंग के साथ, कपाहट के साथ, तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें। इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ताकि वो आपको एडमिट करेंगे 3-4-5 दिन, और उसके बाद इन्फेक्शन की जो भी आपकी दवाइयाँ रहेंगी वो देके आपको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसप्लांट है तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और हॉस्पिटल में एडमिट होना है। इतनी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, और पानी पीते रहिएगा। पानी बहुत ज़रूरी है ट्रांसप्लांट के बाद, 1 साल तक पानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें शेयर करने की। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जवाब दे दूंगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और प्लीज़ ये जितने भी आयुर्वेदिक यूनानी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे मत जाइएगा। क्रेटिनिन थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत बड़ा है, 1.8 है, 1.9 है, इस तरीके से थोड़ा बहुत बड़ा है, तो आप इनकी दवाइयों का बारे में एक बारी को सोच सकते हो। लेकिन आपका क्रेटिनिन अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप इन दवाइयों के लिए नहीं जा सकते, आपको ट्रांसप्लांट ही कराना होगा। यही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी चाहते हो। तो ये था आज का वीडियो। आपको पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया, आपके क्वेश्चंस दिमाग में रहते हो तो प्लीज़ मैसेज करिए, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना के इस पर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छा लगा होगा देखकर कि कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट जो खुद अपनी जिंदगी के 16 साल काट चुका है, आपके सामने आपसे बात कर रहा है, हेल्दी बैठा है। मुझे मालूम है इस चीज़ में कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डर जाते हैं ट्रांसप्लांट का नाम सुन के। उनके विल पावर स्ट्रांग रहनी चाहिए, और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो दवाइयाँ भी पीछे रह जाती हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। अगर आप आज भी जिस हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसप्लांट कराया वहाँ पे पूछेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स बताएंगे कि मेरी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। मैं नहीं डरती थी, डॉक्टर चाहे जो भी बोले, और आज भी मैं नहीं डरती हूँ। आपको भी नहीं डरना है। आपको ट्रांसप्लांट बोला है ना, आप कराइए और एक अच्छी लाइफ जिए। क्या प्रॉब्लम है? एक अच्छी लाइफ जिएंगे और आगे हम जैसे पहले जीते थे वैसी हमें लाइफ मिल जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।